अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेसन नंबर 35। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट डेप्ट एंड द एनुअल बजट डेफिसिट। When a government spends more than it collects in taxes, it borrows from the private sector to finance the budget deficit. The government debt is an accumulation of all past annual deficits. अब इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्यों कर्ज लेती हैं और उन्हें कर्ज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम अपना डेली रूटीन में देखें, हमारा न्यू टॉपिक शुरू हुआ है तो इसे हम कुछ डिटेल में देखेंगे। अगर हमारा घर में भी हम देखते हैं कि हमारी इनकम होती है एक, जो हमारे वालिद या कोई भी हमारे घर का मेंबर कमाता है, और एक होते हैं हमारे अखराजात। अगर हमारे अखराजात हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम अपने अखराजात को कैसे पूरा करेंगे। हमें कोई अपने हमसाओं से या अपने रिश्तेदारों से कर्ज़ लेना होगा उन्हें पूरा करने के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट के अगर उसके टैक्सेस जिनके ज़रिए गवर्नमेंट की क्या होती है इनकम होती है वो उसके क्या हो कम हो, और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं अगर वो ज़्यादा हो जाएं तो फिर गवर्नमेंट को कर्ज़ की क्या पड़ती है ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक डेप्ट। अब क्या होता है, कर्ज़ भी दो तरह से होता है। एक हम अपने मुल्क के ज़राए से लेंगे, जैसे गवर्नमेंट बैंक से ले लें या मुख्तलिफ तरह से ले सकते हैं। एक होगा दूसरे ममालिक से कर्ज लेना, परमानेंट डेप्ट। इसमें कौन कौन से गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होते हैं, मार्केट लोन्स, फिडियर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनकम टैक्स बॉन्ड्स, नेशनल फंड्स बॉन्ड्स, फिडियर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एंड प्राइस बॉन्ड्स। इनके थ्रू भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डेप्ट ले सकती है। फ्लोटिंग डेप्ट, ट्रेजरी बिल्स, मार्केट ट्रेजरी बिल्स। अनफंडेड डेप्ट, सेविंग और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, सेविंग अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जीपी फंड। अब इन्हें आपने क्या कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। वो आपसे परमानेंट डेप्ट में कौन से ऑप्शन होते हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपका एमसीक्यूज बन सकता है। वो यहाँ से आपको 2-3 दे देंगे, एक एमसीक्यूज यहाँ से दे देंगे आपको और कहेंगे कि कौन सा मतलब परमानेंट डेप्ट में कौन सा नहीं है या कौन है। इस तरह से एमसीक्यूज बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट इन्होंने डोमेस्टिक डेप्ट आउटस्टैंडिंग को शो किया इन्होंने। इसमें इन्होंने डेट लिया है 30 जून 2004 से 31 जनवरी 2005 तक। यहाँ पे इन्होंने बताया कि परमानेंट डेप्ट कितना इंक्रीज़ हुआ और फ्लोटिंग डेप्ट में क्या तब्दीली आई और अनफंडेड में इनका इन्होंने सारी डिटेल बताई। ये देखें, इसमें 30 जून 2004 में थी ये 1,09,78,958, जो 2,150,78 हो गई है बढ़ के, यानी इंक्रीज़ हुआ है कर्ज इनका। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे शो किया है कि एंड जून 90 को शो किया, 95 को, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004 को इन्होंने बताया कि क्या क्या चेंज हुए हैं, कर्ज में क्या तब्दीली आई है, जीटीपी में क्या आई है, और पे पर इन फॉरेक्स में क्या तब्दीली आई है, टोटल पब्लिक डेप्ट में क्या हुआ, ग्रांट्स में क्या इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, नेट पब्लिक डेप्ट को शो किया और जीटीपी को शो किया। यहाँ पे इन्होंने इसी चीज़ को ये देखें बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान यानी एज परसेंटेज ऑफ जीटीपी को शो किया है डायग्राम की सूरत में। यहाँ पे इन्होंने आपको टाइम शो किया गया है कि 1991 से 91 से 92, 92 से 93, और यहाँ पे इन्होंने जीटीपी को शो किया। तो अगर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे पाकिस्तान में टाइम गुजर रहा है, ये देखें स्टार्टिंग से लेकर इस साइड पे सन्स आ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है टाइम, उस तरह जो हमारा क्या है जीटीपी में क्या आ रही है। यहाँ पे देखें जीटीपी को शो किया, जीटीपी में कमी वाक़या हुई है, यानी कि मुल्क की जो कौमी पैदावार है, कौमी जो भी हमें बेनिफिट होता है, हमारी इनकम है और हमारी कौमी पैदावार है, ये जीटीपी, इसमें क्या हुई है, कमी वाक़या हुई है। इसमें कमी वाक़या क्यों हुई है कि जब हम कर्ज़ लेते हैं दूसरे मुल्क से, अपने कर्ज़ को उतारने के लिए जो हमने और ममालिक से लिए हुए होते हैं या अपने ख़र्चे पूरा करने के लिए, तो जो हमारे
प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे मंसूबे होते हैं हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हम उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते और उनमें हम इतना उनकी प्लानिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जीडीपी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट्स, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मेजरमेंट में भी क्या होते हैं, मसाइल होते हैं। गवर्नमेंट बजट डेफिसिट इक्वल है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वही मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, उसके अखराजात माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन के गवर्नमेंट की जो इनकम है उसमें से उसे क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अमाउंट ऑफ न्यू डेप्ट, इससे क्या पता चल जाएगा, ये इक्वल है अमाउंट ऑफ न्यू डेप्ट के कितनी अब पैसों की उसे ज़रूरत है। अ मीनिंगफुल डेफिसिट मोडिफाइज द रियल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट टू रिफ्लेक्ट करंट इन्फ्लेशन। ये किसे, यानी कि जो मतलब कर्ज है, ये किसे शो करता है, ये करंट इन्फ्लेशन को शो करता है कि महंगाई की वजह से आम इंसान भी अपने अखराजात, जिस तरह के आजकल मुल्क के हालात हैं, तो इनकम में, नॉर्मल इनकम में अपना गुजारा करना मुश्किल होता है। इसी तरह गवर्नमेंट के भी कुछ फिक्स क्या होती हैं, स्पेंडिंग्स होती हैं, और उनके लिए इन्फ्लेशन की वजह से इन्हें क्या होता है, इनके अखराजात इंक्रीज़ होते हैं और फिर इन्हें कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। सबट्रैक्ट गवर्नमेंट असेस्ड फ्राम गवर्नमेंट डेप्ट, यानी कि गवर्नमेंट के जो असासे हैं उसमें से माइनस किया जाता है कर्जे को। इंक्लूड्स हिडन liabilities that currently escape detection in the accounting system, calculates a clerically adjusted budget deficit। ये आपको इन्होंने 4 पॉइंट शो किए हैं, ये 4 पॉइंट भी आपने तैयार करने हैं। मज़ीद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो कंप्लीट देखा करें। शुक्रिया।